तो क्या आपने भी यूके का वीजा अप्लाई किया है बट उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया और आप क्यूरियस हो कि उसका डिसीजन कितने दिन में आ जाएगा और क्या होगा, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या है यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम। चाहे आपने कोई सा भी वीजा अप्लाई किया हो, कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका वीजा सही टाइम से आ जाएगा और आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना एक्चुअल टाइम लगता है। इसके अलावा अगर आपका डिसीजन अभी तक नहीं आया, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप यूके होम ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेरी रेज कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका एक्चुअल स्टेटस क्या है वीजा का। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो पहले बात करते हैं क्या है यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम। तो अगर आपने यूके के बाहर से कोई भी वीजा टाइप अप्लाई किया हो, फॉर एग्जांपल विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा, कोई सा भी वीजा आपने यूके के बाहर से अप्लाई किया है, तो आपको अराउंड स्टैंडर्ड सर्विस में 3 वीक्स का टाइम लगेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। यही सेम वीजा अगर आपने विद इन यूके अप्लाई किया लेट से एक्सटेंशन के लिए किसी भी और वजह से, तो आपको एक टाइम 8 वीक्स का लग सकता है। इसके अलावा आपको एक जानना बहुत जरूरी है कि क्या है एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने आज एप्लीकेशन फिल करी और आप आज से ही डे 1 स्टार्ट करोगे और आपका वीजा 3 हफ्ते में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी आप वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक बुक करना पड़ता है। जब भी आप बायोमेट्रिक दे देते हो वहां से आपका डे स्टार्ट होता है, वहां से आप डे 1 काउंट कर सकते हो और उसके 3 वीक्स में ही आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका वीजा आ जाएगा अगर आपने स्टैंडर्ड सर्विस ली है तो। स्टैंडर्ड सर्विस यूजुअली वीजा फीस में इंक्लूडेड होती है, उसके लिए आपको एडिशनली कुछ पे नहीं करना पड़ता। जब भी आप वीजा फीस पे करते हो आपको स्टैंडर्ड सर्विस मिल जाती है, विच मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 जनवरी को कोई वीजा की बायोमेट्रिक बुक डेट आपने बायोमेट्रिक दिया है, उसमें 21 जनवरी के बीच में आपका डिसीजन आ जाना चाहिए। यह होता है स्टैंडर्ड सर्विस में। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सुपर प्रायोरिटी या जो प्रायोरिटी सर्विस है वो बुक कर सकते हो। प्रायोरिटी सर्विस अगर बुक करते हो उसके लिए आपको करंटली 500 पाउंड एडिशनल पे करना होता है, बट आपका डिसीजन हो 3 वीक्स के बजाय आपका 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। इसके अलावा आपके पास होता है सुपर प्रायोरिटी सर्विस। अगर आप वो सर्विस बुक करते हो जिसके लिए आपको 1000 पाउंड एडिशनल पे करना पड़ेगा, बट इसमें आपका डिसीजन 1 वर्किंग डे में आ जाता है, अगर कंसीडरिंग कि आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आपने सही दिया है। इन केस आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ है तो यूके होम ऑफिस आपको रीच आउट करेगी और हो सकता है आपका टाइम ज्यादा लग जाए। बट अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तो ये आपकी टाइमलाइन होती है। पहला स्टैंडर्ड सर्विस में 3 वीक्स का टाइम लगता है, प्रायोरिटी सर्विस में आपको 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा और सुपर प्रायोरिटी सर्विस में आपका 1 वर्किंग डे में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने वीजा अप्लाई किया बट अभी तक आपका डिसीजन नहीं आया, तो उस केस में क्या कर सकते हो? उस केस में आप यूके होम ऑफिस को अपडेट कर सकते हो, उनको रीच आउट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उसके कुछ चार्जेस होते हैं पर मिनट के हिसाब से, जो कि आपको नीचे आ रहा होगा। इस नंबर पर आप उनको रीच आउट कर सकते हो, कॉल करके डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो कि अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप उनसे एक वेब क्वेरी भी रेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट आपको 1 टाइम पे करनी होती है, मीन्स एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप उस पर अपनी क्वेरी फिल आउट करिए। उसके लिए आपको 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका जो क्वेरी है उसका वो आपका आंसर कर देंगे। इसमें फायदा बस ये है क्वेरी रेज करने का कि आपको मल्टीपल आप फॉलो अप ले सकते हो, उसके लिए आपको एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं होती। विच मीन्स आपने एक बार वेब क्वेरी रेज करी, आपको ईमेल पे उसका रिस्पांस आएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी सेम चीज को रिलेटेड है तो आप उसी मेल पे रिप्लाई करके फॉलो अप ले सकते हो, आपको एडिशनली न्यू क्वेरी रेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो वेब एप्लीकेशन आप कैसे फिल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्वेरी रेज करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको जनरल क्वेरी करनी है, रिफंड स्टेटस के लिए चाहिए या कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है आपको। तो अगर आपको लेट्स से एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी और आपको रिफंड स्टेटस चेक करना है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करिए। और अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है कि आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई गलत ऑप्शन आ रहा है वेब पे, तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करिए। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हो, तो इस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जनरल इंक्वायरी, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आया फर्स्ट लैंग्वेज। आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज आप चेक कर सकते हो। हिंदी में भी आपके पास ऑप्शन है, आप क्वेरी कर सकते हो हिंदी में भी एंड देन अदरवाइज इंग्लिश में भी। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है गिवन नेम, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ। आपको जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम करेक्टली है एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग, वो आप यहाँ पे एंटर करिए एंड देन फैमिली नेम में आपका आएगा सरनेम। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेस वेयर यू आर मेकिंग दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको उस सिटी का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से आप बैठ के एप्लीकेशन फिल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू दिल्ली में बैठा हूं तो न्यू दिल्ली में सिलेक्ट कर लूंगा। आप किसी और लोकेशन पे हो, लेट्स से बैंगलोर में हो, मुंबई हो या किसी और सिटी हो, किसी और कंट्री में हो, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे न्यू दिल्ली सिलेक्ट मैंने कर लिया है। एंड इज योर क्वेरी अबाउट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो यस मेरी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को रिलेटेड ही क्वेरी है,
तो यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको कहां से मिलेगा, जब अपनी यूके की एप्लीकेशन आपने सबमिट करी होगी तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो, या आपको GWF एक नंबर जनरेट होता है, आपको VFS साइट के थ्रू पे मिल गया होगा, वो नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, डमी नंबर, तो जो भी आपका नंबर हो वहां पे एंटर कर दीजिए। एंड देन आर यू एप्लीकेंट, यस और नो। अगर आप अपने लिए क्वेरी कर रहे हो तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी और के लिए इंक्वायरी कर रहे हो तो आप नो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको उस बंदे की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप खुद के लिए क्वेरी कर रहे हो तो आप यस सिलेक्ट करिए। एंड देन टाइप ऑफ वीजा अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आप कोई सा भी वीजा आपने अप्लाई किया है, स्टूडेंट वीजा हो सकता है, स्किल वर्कर वीजा हो सकता है, या टूरिस्ट वीजा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं विजिटर वीजा का डाल दे रहा हूं। अगर आपका कोई और वीजा टाइप है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आपकी नेशनैलिटी हो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो डेट ऑफ बायोमेट्रिक, तो जिस टाइम आपने बायोमेट्रिक दिया था वो डेट आपको सबमिट करनी है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वीजा एप्लीकेशन कब सबमिट करी थी, जिस दिन आपने बायोमेट्रिक दिया था वो डेट आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी डेट हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ पासपोर्ट नंबर की। उसके बाद आता है आपका IHS, अगर आपने कोई और वीजा अप्लाई किया है विजिटर वीजा के अलावा तो आपने IHS पे किया होगा। लेट्स से आपने स्किल वर्कर वीजा या स्टूडेंट वीजा, तो उस केस में आपको IHS पे करना होता है, तो यहाँ पे आप IHS नंबर डाल सकते हो। अगर आपने विजिटर वीजा अप्लाई किया था तो उस केस में आप IHS फीस पे नहीं करते, तो इसको आप ब्लैंक फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस यूज ऑन एप्लीकेशन, जो भी ईमेल एड्रेस आपने यूज किया था अपनी यूके वीजा एप्लीकेशन को फिल करते टाइम, वही ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं वो ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका इंक्वायरी, तो बेसिकली आपको समराइज करना पड़ेगा कि क्या इशू है। फॉर एग्जांपल आपने वीजा 20 दिन पहले अप्लाई किया था, लेट से 30 दिन पहले अप्लाई किया था, आपने बायोमेट्रिक दिया था और आपको स्टैंडर्ड टाइम था 21 दिन का, विच इज 3 वीक्स। अगर आपका 3 वीक से ज्यादा हो चुके हैं तो आप लिख सकते हो आई अप्लाइड और फॉर यूके विजिटर वीजा। बेसिकली मैंने मेंशन करा कि मैंने 1 मई को अप्लाई किया, तो जून चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने 2 महीने होने वाले हैं, तो विच मींस 21 जो डेज है, जो 3 वीक्स का टाइम है वो ब्रीच हो चुका है। तो आप वो मेरी टिकट को एंटरटेन करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा समरी लिख दिया है। इसके बाद आपका बिलिंग एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका ये एड्रेस डिफरेंट भी हो सकता है आपके जो आपने वीजा एप्लीकेशन सबमिट किया था। तो यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल डाल दे रहा हूँ, आपकी जो भी डिटेल हो आप डाल सकते हो। एंड देन सिटी में मैं दिल्ली लिख दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे बिलिंग स्टेट होगा वो यूएस ओनली के लिए, सिर्फ अगर आप यूएस से अप्लाई ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये आप सिलेक्ट करिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। अगर यहाँ पे आपका पिन कोड, तो अगर आप इंडिया से सिलेक्ट कर रहे हो तो एक पिन कोड आपको डालना पड़ेगा 6 डिजिट का। तो जैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल और क्वेरी डाल दोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा पेमेंट अमाउंट। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड देन आपको इस पे क्लिक करना है बेसिकली, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। देन आता है आपका कार्ड डिटेल, तो यहाँ पे आपकी जो भी कार्ड डिटेल है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कार्ड भी यूज कर रहे हो, यूके का आपका कार्ड नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो। आपको अमाउंट जो भी होगा कन्वर्जन करके अमाउंट कट जाएगा और आपको क्वेरी सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट कर दोगे आपको एक कंफर्मेशन, एक ईमेल स्क्रीन आ जाएगी सक्सेस की। इसके साथ साथ आपको जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उसी ईमेल एड्रेस पे आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा और विद इन 5 वर्किंग डेज आपको उस क्वेरी का जो आपने यहाँ पे सबमिट किया है उसी का रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो रिस्पॉन्स आया वो सफिशिएंट नहीं है और आपको और रिस्पॉन्स उसी कोई डिटेल चाहिए उसी क्वेरी को रिलेटेड, तो आप उसी ईमेल पे रिप्लाई करके फॉलोअप क्वेरीज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया क्या है यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम, आप कैसे होम ऑफिस को रीच आउट कर सकते हो, कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि क्या एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम है और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि आप अपना जो रिजल्ट है वीजा डिसीजन है वो जल्दी ले सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जिन्होंने यूके का वीजा ऑफिस अप्लाई किया है और उसका डिसीजन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनका बहुत सारा टाइम बचा दे। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।